हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th जियो की, क्लास 12th ज्योग्राफी की, और डिस्कस करेंगे हम क्लास 12th जियो प्रैक्टिकल एग्जाम के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। जब हम बात करते हैं टॉपर स्टूडेंट की, जब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका स्कोर 80%, 85% या 95% के आसपास रहता है, तो उन स्टूडेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको कॉमन मिलेगी। पहला, वो कंसिस्टेंट आपको मिलेंगे। कंसिस्टेंट इन द सेंस कि वो थ्रू आउट द ईयर स्टडी करते हैं, पूरे साल जम के दब के मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बरसाती मेंढक की तरह कि दिसंबर आ गया, जैन आ गया, फेब आ गया, चलिए अब हम बुक्स को उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करते, पूरे साल वो पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ जो कॉमन होती है वो होता है उनका टाइम टेबल। वो टाइम टेबल के साथ रहते हैं, टाइम टेबल से चिपके रहते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। 100% फॉलो नहीं हो पाता, लेकिन एटलीस्ट उनके पास टाइम टेबल होता है। तीसरी चीज़ जो मोस्ट कॉमन होती है वो होता है कि वो प्री बोर्ड एग्जाम को सीरियसली लेते हैं। प्री बोर्ड एग्जाम इज़ लाइक दैट ऑफ ए सेमीफाइनल। सेमीफाइनल की तरह होता है। हमें अपनी शॉर्ट कमिंग्स, हमारी वीकनेस है, हमारी स्ट्रेंथ है, उसके बारे में आइडिया लगता है। कौन से चैप्टर हमने ठीक से प्रिपेयर नहीं किए उसके बारे में हमें आइडिया लगता है, तो उसके ऊपर भी वो फोकस करते हैं। और चौथी जो चीज़ उनके पास होती है, जो कॉमन मिलेगी, वो मिलेगी सैम्पल क्वेश्चन पेपर। वो बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर के साथ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आपका थ्योरेटिकल एग्जाम हो बोर्ड का, चाहे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा? देखिए, जैसे अगर हमारी प्रिपरेशन ठीक से जा रही है, ठीक से हमने तैयारी कर रखी है, सारे चैप्टर हमने अच्छे से तैयार कर रखे हैं, तो जब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे तो क्या होगा? हमें लगेगा भाई मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब कुछ डन है। ओके, इससे हमारा मोरल हाई होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ओके, पॉजिटिव वाइब्स आएगी, अच्छा फील होगा, तो हम और ज़्यादा बेटर तरीके से फोकस कर पाएंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव फीडबैक यहाँ से मिल रहा है। ठीक। दूसरे केस में अगर हम देखें कि मान लीजिए हमारी प्रिपरेशन ठीक से नहीं है, डामाडोल है, ऊपर नीचे हो रही है, तो जब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। उससे क्या होगा? एक हमें वार्निंग मिलेगी, टाइमली वार्निंग इसे कहेंगे, कि टाइमली हमें एक वार्निंग मिल जाएगी कि भाई अभी हमें फोकस करना है। इससे क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड में ये रहेगा कि हम डूबने वाले हैं, भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम बेटर तरीके से, ज़्यादा स्पीडी तरीके से सिलेबस को कवर कर पाएंगे, तब भी ज़रूरी है। तीसरा, इससे हमें ब्लूप्रिंट का आइडिया होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। तो जो नर्वसनेस होती है ना बोर्ड एग्जाम से पहले की, वो नर्वसनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई हमने देखा हुआ इस टाइप के क्वेश्चन आने और कर देंगे। ठीक। इससे हमें यह भी पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा, उनकी लैंग्वेज क्या रहेगी। यानी कि टोटली यूँ कहें तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको अच्छे से अपने एग्ज़ाम को देना है, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक। तो आज अगर हम बात करें सैम्पल क्वेश्चन पेपर की, तो ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है हालांकि, लेकिन ये आपके स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे होंगे। स्टेट बोर्ड के मतलब हरियाणा बोर्ड के होंगे, यूपी बोर्ड के होंगे, राजस्थान बोर्ड के होंगे, पंजाब बोर्ड के होंगे, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। डिफरेंस क्या है कि जो सीबीएसई बोर्ड है वहाँ पर 25+5 का पैटर्न रहेगा। 25 मार्क्स आपके रिटन एग्जाम के रहेंगे, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें, और 5 मार्क्स आपके रहेंगे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक के और प्लस वाइवा के। जबकि जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स है वहाँ पे 20+10 का स्कोर रहेगा, 20+10 का रेशो रहेगा। उसमें 20 मार्क्स रिटन एग्जाम के होते हैं और 10 मार्क्स होते हैं आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक प्लस वाइवा के। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये आपका ज्योग्राफी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, करंट सेशन का है, टाइम आपका 90 मिनट्स रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो सीबीएसई के लिए 25+5 रहेंगे, यानी कि 25 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होना है, जो कि एज पर बोर्ड ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग रहेगा, और 5 मार्क्स आपके रिकॉर्ड बुक प्लस वाइवा के रहेंगे। ठीक। जब हम स्टेट बोर्ड की बात करेंगे तो इसमें 20+10 हो जाएंगे, यानी कि टोटल आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 30 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये आपको अलग अलग मिलेंगे। कुछ कॉमन सी चीज़ें यहाँ पे दी गई कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यहाँ पे कोई भी आपको क्वेश्चन है वो स्किप नहीं करना है। इंटरनल चॉइसेस ऑल दो मिल सकती है आपको, और आपको अगर मैप वर्क या डायग्राम बनाना है तो कोशिश करना है, ट्राई करना है कि आप पेंसिल को ही यूज़ करो, और आपके पास अपना ज्योमेट्री बॉक्स है, जो भी आपको चाहिए वो सारे का सारा आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे आप रेडी लगा लो कि भाई ये दीजिए वो दीजिए, तो ये आपको अलाउड नहीं होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो इसमें देखिए पहला जो हमारा सेक्शन दिया गया है, पहला सेक्शन है, इसमें पहले सेगमेंट में दिए गए हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कितने मिलेंगे हमें? 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन है ये।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। जैसे सैंपल सर्वे क्या होता है कि जब हमें बहुत बड़े एरिया में, लार्जर एरिया में अगर हमें सर्वे करना हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट विद द ईच एंड एवरी वन। सारा डेटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत सारा हमें लेबर चाहिए। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, सैंपल उठा लिया जाता है। जैसे आपने देखा हो इलेक्शन के टाइम में ऐसे ही किया जाता है कि कुछ लोगों से मिला जाता है और उसके बाद उसके बेस पर रिजल्ट मतलब एक तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि हाँ ये इस बार रुझान रहने वाला है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट्स से पूछने के बजाय 4, 5, 6 स्टूडेंट से पूछ लिया कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो वो सैंपल सर्वे हो जाएगा। ठीक, तो उसे हम सैंपल सर्वे कहते हैं। उसके बाद सेकेंड आपका क्वेश्चन है, राइट 4 सोर्सेज ऑफ द सेकेंडरी डेटा। देखिए जो डेटा होता है, डेटा क्या होता है, किसी भी लक्षण के बारे में, ओके, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी फीचर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम डेटा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ओके, दैट इज़ नॉट ए डेटा, आंकड़ा नहीं है ये। और ये कहें कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये क्या है, 40 यहाँ पर आंकड़ा है। ठीक, तो ये जो आंकड़े होते हैं इनके 2 सोर्स होते हैं, एक तो प्राइमरी प्राथमिक सोर्स होता है, एक सेकेंडरी द्वितीयक सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स कौन सा होगा कि जब जो रिसर्चर है वो खुद जा करके अगर आंकड़े इकट्ठा कर रहा है, ठीक, डेटा अगर वो कलेक्ट कर रहा है तो वो प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। जैसे वो इंटरव्यू ले रहा है, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, ठीक, वो खुद जा करके वहाँ पूछ रहा है, लोगों से मिल रहा है, ओके, वो क्वेश्चनेयर आपको दे रहा है, तो वो क्या है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होगा। इंटरव्यू होगा, ठीक, सर्वे हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, क्वेश्चनेयर होगा, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होते हैं। सेकेंडरी कौन से होते हैं, जब हम किसी दूसरे ने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, ओके, डेटा किसी और ने कलेक्ट किया है और हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो उसको हम सेकेंडरी सोर्स कहेंगे। जैसे आपने न्यूज़पेपर से डेटा ले लिया, न्यूज़पेपर क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। मैगजीन सेकेंडरी सोर्स है। इंटरनेट ये सेकेंडरी द्वितीयक सोर्स में आ जाएगा। ओके, यानी कि इंटरनेट पे है तो डेटा तो किसी और ने कलेक्ट किए हैं। ओके, ये पब्लिश्ड भी हो सकते हैं, अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, यानी कि कई टाइप के हो सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, इंटरनेट है, रेडियो है, टीवी है, आपकी बुक्स है, ओके, ये सारे क्या है, ये सेकेंडरी सोर्स आ जाते हैं डेटा के। क्लियर। उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। साक्षात्कार क्या होता है। इंटरव्यू होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के आमने सामने बैठ करके जानकारी हासिल करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम साक्षात्कार या इंटरव्यू बोलते हैं। ओके, 1-on-1 हो सकता है या फिर कई सारे लोग बैठे होंगे, जब हम एक व्यक्ति से पूछ रहे होते हैं तो वो इंटरव्यू कहलाएगा। इंटरव्यू से क्या होता है, एक तो इंटरेक्शन होता है वो पर्सनल हो जाता है, इंटरेक्शन 1-on-1 होता है। इसमें जो भी हमें चाहिए होता है वो एग्जैक्टली हम पूछ पाते हैं। मान लीजिए कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा तो हम दोबारा उससे पूछ सकते हैं, और ये एक्चुअल डेटा कलेक्ट हो पाते हैं, इस रियल सेंस में हमारे डेटा है वो कलेक्ट हो पाते हैं। ये किस में आता है, ये भी प्राइमरी सोर्स में आएगा, प्राथमिक आंकड़ों में आएगा। तो ये रहेंगे आपका पहला जो सेक्शन है, उसमें 3 आपके 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि पहला सेक्शन आपका 6 मार्क्स का होगा। उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करें, बी सेक्शन में हमें एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हमें 4 मार्कर क्वेश्चन है। ये राइट 4 क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनेयर। हमें क्या करना है, राइट 4 क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनेयर की हमें अच्छी प्रश्नावली के 4 गुण बताने। देखिए प्रश्नावली या क्वेश्चनेयर क्या होता है कि एक तो ये होता है हमने इंटरव्यू लिया, एक इसकी बजाय हमने क्या किया कि उसको क्वेश्चन लिख करके दे दिए जिससे हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक, लिख करके दे दिए। तो ये भी ऐसा हो सकता है कि हमने सामने दिए, इससे क्या होगा कि कहीं पे भी उसको प्रॉब्लम आती है तो हम बता देंगे वहीं पे बैठे हैं, जैसे आपका एग्जाम होता है। एक ये होता है कि हम बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। ओके, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 मेथड हो जाते हैं इसमें। तो जो क्वेश्चनियर होगा उसके 4 फीचर्स या क्वालिटी बताने की क्या क्या होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए पहली चीज़। ओके, समझ में नहीं आएगा तो आंसर कैसे देंगे। सेकंड है जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट होने चाहिए, इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के ना हो, डायरेक्ट होने चाहिए। तीसरा, उसमें किसी भी टाइप का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ओके, ये भी हमें देखना है। चौथा कि उनकी लैंग्वेज है वो तो ईजी होनी चाहिए। वो इसके साथ साथ ये है कि वो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसी से ही रिलेटेड होने चाहिए। वे फालतू के क्वेश्चन हमारे पास उस क्वेश्चनेयर में हमें इंक्लूड नहीं करने चाहिए। यानी कि क्या क्या ध्यान रखना है,
एक तो उसकी लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ओके, दूसरा ये कि उसमें किसी भी टाइप के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, लिमिटेड क्वेश्चन से होने चाहिए, वो टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। ओके, अनरिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमें इंक्लूड नहीं करने चाहिए। तो ये सब कुछ हम 3 या 4 क्वालिटीज़ है वो बता सकते हैं। उसके बाद सी सेक्शन, यहाँ पे हमें मिलेंगे 3 5 मार्कर क्वेश्चन, जहाँ पर हमें कुछ शीट को भी ड्रॉ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा इसमें। जैसे देखिए कि फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ईजी है। इसमें दिया गया कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए टेबल में हमें 10 स्टूडेंट्स ने मार्क्स जो स्कोर किए हैं किसी भी सब्जेक्ट में वो दिखाए गए हैं। इनको क्या करना है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन और द एवरेज हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे माध्य या फिर औसत की गणना करनी है। तो यहाँ पे ये दे दिया कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें इन्हीं को हमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे आपने लिखा सीरियल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, उसके बाद हमें मीन, माध्य या फिर एवरेज को कैलकुलेट करना है। तो इसको आप टोटल करोगे इनको, मार्क्स ऑब्टेन्ड को, और डिवाइडेड बाय द जो टोटल नंबर्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स है उसको करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। हमें प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है। ओके, कि किस तरीके से हमें निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा और उसको कैलकुलेट करके दिखाना है। क्योंकि ये 5 मार्क्स में पूछा गया तो हमें प्रॉपर जो भी स्ट्रक्चर है उसको हमें फॉलो करना होगा। क्लियर? ऐसा नहीं कि आप सीधा ही कैलकुलेट करके बता दोगे भाई एक लाइन में हो गया, तो ऐसे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा क्वेश्चन है सिक्स्थ में हमें क्या दिया गया, शो द डेटा बाय सिंपल बार डायग्राम। इसमें हमें डेटा दिया गया है, इसको हमें सिंपल बार डायग्राम से दिखाना है। क्या दिया गया है, इसमें लिटरेसी रेट दी गई है कुछ स्टेट्स की 2011 के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें हरियाणा की दी गई है 76.6%, केरला की दी गई है, सिक्किम की दी गई है, इसमें बिहार की दी गई है, राजस्थान की दी गई है, गोवा की दी गई है। तो ये आपको शो करना है। देखिए आपने प्रैक्टिकल को प्रिपेयर किया तो उसमें आपने सिंपल बार डायग्राम भी बनाए हैं, कंपाउंड बार डायग्राम भी बनाए हैं, कंपैरेटिव बार डायग्राम भी बनाए हैं, पाई चार्ट भी तैयार किए हैं। तो उसमें से हमें जो सिंपल बार डायग्राम है उससे हमें शो करना है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जैसे आपने पहले तो देखिए 6 स्टेट्स है, तो आपको लेना है कि आपकी शीट कितनी बड़ी है। मान लीजिए कि आपकी शीट इनफ रहेगी क्योंकि बोर्ड की तरफ से सप्लाई की जाती है। तो आपने एक लाइन ले लिया यहाँ से। ओके, कितनी बड़ी लाइन लेनी है, तो इसमें 6 स्टेट के एक बार को आप मान के चलिए कि उसकी जो विड्थ लोगे, चौड़ाई लोगे, वो 1 सेंटीमीटर लोगे और 1/2 सेंटीमीटर आपको बीच में स्पेस छोड़ना है। तो आप यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर की लाइन ले लोगे। यहाँ से हाफ छूटेगा, फिर 1 का आपका बार बनेगा, हाफ बार, इस टाइप से। ठीक, और ऊपर की तरफ देखें तो देखिए यहाँ से हमें 100 तक लेनी होगी। ठीक, यहाँ से यानी कि 0 to 10 20 1 सेंटीमीटर है वो 10% को शो करेगा। तो इस टाइप से आप स्ट्रेट ले लोगे 100 तक। ठीक, मार्क करना है। मार्क देखिए इस टाइप से करना, अंदर की तरफ नहीं आना चाहिए, जैसा कि आपको प्रैक्टिकल में बताया गया। और उसके बाद यहाँ पे लिटरेसी रेट इन परसेंटेज आपको लिखना है, जिसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो 1/2 सेंटीमीटर हाइट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। वो भी थोड़ा सा ध्यान रखो, मतलब ऐसा अगली नहीं लगना चाहिए, अच्छे से लगना चाहिए शीट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे, यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये आपके स्टेट हो जाएंगे। आप कहाँ मेंशन करोगे, मान लीजिए कि आपने सिक्किम का या केरला का यहाँ पे शो किया, तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे केरला, इस टाइप से ऊपर की तरफ आप मेंशन कर सकते हो, या नीचे भी यहाँ से भी ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर? और इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है जैसे आपने जिसका लोएस्ट है लिटरेसी रेट वहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे आपने बिहार से शुरू किया, बिहार है, उसके बाद यहाँ पे राजस्थान आ गया, तो इस टाइप से आपको जाना है, लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ जाना है। इसको आप दूसरे तरीके भी शो कर सकते हो कि यहाँ से आप स्टेट शो कीजिए और यहाँ पर आप लिटरेसी रेट को शो कीजिए, तो यहाँ से भी लोएस्ट से आपको हाईएस्ट के ऊपर आना है। तो ये आपको ध्यान रखना है किस तरीके से शो करोगे, तो इसके लिए आपको शीट के ऊपर ही शो करना है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे 7th क्वेश्चन दिया गया कि शो द फॉलोइंग डेटा बाय द कंपैरेटिव बार डायग्राम। कंपैरेटिव बार डायग्राम है, उससे आपको शो करना है पॉपुलेशन ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स, और यहाँ पे दिया गया है जो सेलेक्टेड स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन 2001 के अकॉर्डिंग। जैसे हरियाणा, केरला और महाराष्ट्र, 3 स्टेट की पॉपुलेशन दी गई। ये टोटल है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो आपको यहाँ पे शो करना है। जैसे सेम रहेगा, यहाँ पे पॉपुलेशन देख लीजिए कि पॉपुलेशन को किस में ले लोगे आप, कन्वर्ट कर लोगे करोड़ में। ओके, किस में कन्वर्ट कर लोगे, करोड़ में। तो यहाँ देखिए हाईएस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना, हाईएस्ट है 9.6 करोड़ है ना, इसको आप राउंड फिगर में लोगे 9.7 करोड़ हो गई।
तो इसके हिसाब से आप 1 सेंटीमीटर से 1 करोड़ को शो कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर 1 करोड़ से, तो 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन हो जाएगी। यहाँ पे आप शो करोगे पहले टोटल, फिर मेल और फिर फीमेल, यहाँ पे आप नेम मेंशन कर दोगे कि स्टेट की है। ओके, इसी हिसाब से आपको कोशिश करनी है कि जो मेल आपने शो की यहाँ पे टोटल की, यहाँ पे मेल की, यहाँ पे फीमेल की, इस टाइप से आप शो कर सकते हो। या फिर इसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर इसको आप अलग तरीके से लेना चाहो तो आपने जैसे यहाँ से ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी कि आपको 10 तक लेके जानी है। उसके बाद यहाँ पे आप मेल को या फीमेल को शो कर दीजिए जो कम है, उसके बाद मेल को शो कर दीजिए और उसके बाद आप शो कर दीजिए यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन को। और जब आप नेक्स्ट के साथ जाओगे तो यहाँ पे आपको 1/2 सेंटीमीटर का एक गैप छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट के बाहर आ जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट के। तो इसमें भी आपको देखना है कि लोएस्ट जिसकी पॉपुलेशन टोटल है उसको पहले शो कीजिए, उसके बाद उससे जो ग्रेटर है, और उसके बाद लास्ट में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक, तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर स्केल का यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप स्केल का यूज़ नहीं करे हो, एज पर स्केल नहीं है, टू द स्केल नहीं है, तो आपको स्कोर नहीं मिल पाएगा। इसके साथ आपके रहेंगे इस प्रैक्टिकल एग्जाम में, जब आपके प्रैक्टिकल हो रही होगी तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक है वो आपकी चेक की जाएगी, जिसके आपके 3 मार्क्स होंगे। और इसके साथ साथ आपके वाइवा के भी क्वेश्चन रहेंगे जिसके आपके 2 मार्क्स रहेंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक है तो एक तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन को दिखाएगा कि आप कितने प्रिपेयर होकर के आए हो। और आपकी जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक है उसी से रिलेटेड जो कुछ भी आपने वहाँ पे ड्रॉ किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपसे वाइवा में पूछे जाएंगे। ओके, इसके साथ साथ मैं एक और वीडियो आपको देने वाला हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके रिटन एग्जाम के लिए प्लस में आपके वाइवा एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चंस है जो क्लास 12th की ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, या वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो 35 to 40 के आसपास क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।